क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.2 ए बी सी डी एंड ई एफ। तीनों हमारे पास पैरेलल लाइंस है। एंगल y और z दे रखा है 3:7 और x को हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पुरानी बुक का शायद क्वेश्चन नंबर 1 डिलीटेड है, ये सेकंड क्वेश्चन है पुरानी बुक में। और वो बच्चे जरा ध्यान देंगे, उन्हें लग भी रहा होगा दीदी ये क्या कर रही है। ठीक है, अब पता चल गया। तो हमें गिवन क्या है, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ की। तो गिवन लिखेंगे, ध्यान से देखिए सभी। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एंड और तो कुछ नहीं दे रखा, और y रेशो z कितना दिया है 7। एनी डाउट? ओके, हमें फाइंड करने के लिए बोला है, x हमें फाइंड करना है। ठीक है, बोर्ड पे लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स और हैंड रेज करेंगे। y और z कौन से एंगल है, अगर आप बता पाए तो। y और z कोई भी एंगल नहीं है। आप कौन सा बताना चाह रहे थे? ऑल्टरनेट तो तब होते ना जब ये यहाँ होता और ये यहाँ। ऑल्टरनेट तो ऐसे बनाते हैं ना, लाइंस के अंदर होते हैं ना या लाइंस के बाहर होते हैं दोनों। तो ये कोई एंगल नहीं है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ध्यान से देखेंगे सभी। y और z का रेशो क्या दिया हुआ है बच्चों? y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। तो मैंने कहा था कभी भी रेशो से वैल्यू निकालनी हो तो उसके साथ x लगा देते हैं। यहाँ x नहीं लगा रहे हम क्योंकि x ऑलरेडी यूज हो रखा है, इधर देख रहे हो। तो हम x की जगह कोई और लगा सकते हैं। आप z लगा सकते हो, a लगा सकते हो, m लगा सकते हो, मैं a लगा रही हूँ। ठीक है, तो y क्या हो गया 3a और z क्या हो गया बोलो 7a। एंगल आ गया बेटा, y हो गया 3a और ये हो गया 7। ओके, कोई परेशानी है तो बोल दीजिए बच्चों। अब ओके, अच्छा ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के और सी डी किसके पैरेलल है? तो क्या ए बी ई एफ के पैरेलल नहीं होगी? बताओ, बोलो। अगर मैं ये बोल रही हूँ ये दोनों पैरेलल है लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। कभी ऐसा होता है तीन लाइन हो तो ये इसके पैरेलल हो रही। जैसे मान लो ए बी की दोस्त है सी डी और सी डी की कौन दोस्त है? तो ए बी इसको भी दोस्त बना लेगी, तो ए बी इसके भी पैरेलल होगी। सो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी? ई एफ ऑल्सो, है ना बच्चों। अब मैं डायग्राम बना रही हूँ जिसमें ए बी और सिर्फ ई एफ को बना रही हूँ। बीच वाली लाइन मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दी। तो बेटा यहाँ एक एंगल है x और यहाँ एक एंगल है z, दिख रहा है? सिर्फ z और x एंगल है, बीच वाली लाइन हटा दी मैंने। ये कौन से एंगल है, कौन बताएगा? हैंड रेस करो, कौन से एंगल है? ओनली हैंड रेस। अमन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ए बी ई एफ के पैरेलल है, इफ ए बी पैरेलल टू ई एफ देन एंगल x इक्वल टू एंगल z। बोलो रीजन क्या दोगे? ब्रैकेट में लिखते हैं रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आर इक्वल नहीं लिखना, बस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो z कितना है जल्दी बोलो? 7a। तो x भी कितना हो जाएगा? x आ गया, x पता चल गया 7a, y पता चल गया 3a और z भी है 7a। अच्छा, कौन बताएगा x और y कौन से एंगल है? जल्दी बोलो, x और y। ए बी पैरेलल है सी डी के। सब बच्चे पढ़ के नहीं आ रहे हो बेटा? नहीं, लीनियर पेयर तो एक ही लाइन पे बनते हैं। पैरेलल लाइंस के अंदर बन रहे एक ही तरफ, एक ही साइड। हाँ ना बोलो, सबसे पहले वही सिखाए थे। हाँ सही बोल रहे तलहा, दे आर को इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स। एंगल x ए बी पैरेलल टू सी डी, सो एंगल x प्लस जल्दी बोलो y कितना होगा? रीजन क्या दोगे?
एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एडजेसेंट एंगल्स लिख दो काफी है। अब एंगल x कितना है तुम्हारा, तुमने कितना निकाला है, और y कितना है, इक्वल टू कितना हो गया 7a और 3a कितना हो गया, जल्दी बोलो। 10a ऊपर लिख लियो मैं, 10a इक्वल टू 180। 10 यहाँ जाके क्या होगा बेटा, और a कितना आ गया, अब a आ चुका है, तो a अगर आ गया तो सब कुछ ही आ जाएगा। a को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे y आ जाएगा, a को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे z आ जाएगा, और x भी क्या था 7a। सिर्फ हमें x निकालना है, तो बाकियों पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7a था, यानी 7 into 18, 7 8 56, 7 7 and 5 126 आपके पास आंसर आ गया है। दोबारा समझ लो एक बार क्वेश्चन को, लास्ट बार फिर नोट करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले कि x y z हमारे पास 3 एंगल गिवन है, y और z का रेशो था 3:7, तो एंगल y आ गया 3a और z आ गया 7a, क्योंकि इनका रेशो था तो मैंने रेशो के साथ a लगा दिया, तो y एंगल 3a और z एंगल 7a हो गया। थोड़ी देर के लिए लाइन छुपा ली, क्योंकि मैंने कहा AB किसके पैरेलल है, CD किसके है, तो AB किसके हो जाएगा, EF के हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए लाइन हटा ली, और मैंने कहा AB किसके पैरेलल है, EF के। सो AB पैरेलल टू EF आल्सो। इफ AB पैरेलल टू EF, अगर AB EF के पैरेलल है तो x और z कैसे एंगल्स होंगे बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल x किसके बराबर हो जाएगा, और z हमारा 7a था, तो एंगल x भी कितना हो गया 7। ठीक है, अब एंगल x भी 7a पता चल गया। फिर हमने कहा x और y दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। x को लिखा 7a जो भी आया था, y हमारा 3a प्लस करके कितना आया 10a, और a यहाँ पे रखा 10 यहाँ डिवाइड होने के लिए गया, a कितना आ गया 18। अब a आ चुका है तो a को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंगल x आ गया 126। सब बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी नहीं आएगा पेपर में, करिए लो, पॉज करो ध्यान सीखेंगे, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। और इससे जो अगला वाला क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पक्का आएगा 110%, जिससे अगला करेंगे पक्का आएगा, पक्का सभी के पेपर में, चाहे यूटी में आए, नहीं तो टर्म 1 में आए, नहीं तो फाइनल्स में आए, देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें जो जो एंगल दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू राइट डाउन अकॉर्डिंगली, मैं इनको लिखने वाली हूँ। तो देखेंगे सबसे पहले AB लाइन CD के पैरेलल है, ठीक है, और EF जो है वो बोल रहा है CD पे क्या है, ये परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल कितने डिग्री का होगा 90, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन EF है ये CD पे क्या है, जल्दी बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो बेटा सबको, ठीक है। और GED कहाँ बनेगा, तुम बताओ GED कहाँ बनाओ, दीपांशी बताएगी, यहाँ बनाओ या इधर बनाओ, नीचे GED, यहाँ बना दो बेटा एंगल, यहाँ बना दो बेटा एंगल, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, पॉज करो बेटा एक बार, ध्यान से सीखेंगे सभी बच्चे। आई होप अब तुम्हें एंगल आ गए हो, ओके। अभी भी नहीं आए तो प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, जो जो चीजें नहीं आती मुझसे आके पूछो, दीदी मेरे को इस क्वेश्चन में एंगल नहीं आ रहे, मैं हेल्प करूंगी, बट प्रैक्टिस करो। देखो बेटा AB पैरेलल है CD के, और EF जो लाइन है ना, ये EF सबको दिख गई, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बच्चों, ये इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे, और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। चलो GED, बस बीच वाले लेटर को देखो कहाँ है, यहाँ एंगल बनेगा, और जो दो लाइन थी इनको ऐसे ज्वाइन कर दो, एंगल आ गया हमारे पास पूरा 126, ठीक है, ओके। AGE निकालना है हमें, ओके। अब सबसे पहले AGE निकाल देते हैं, AGE कौन सी दो लाइनें देखिए बेटा, ये और ये, एंगल कहाँ बनेगा इन दो लाइन के बीच में, बस AGE। कौन बता सकता है ये दोनों कैसे एंगल है, दिस एंड दिस, वेरी गुड यश, बोलो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कितने बच्चों को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप सुनने से पता चल गया हाँ कि ऑल्टरनेट है, रियलाइज हो गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है। तो हमारे पास एंगल AGE
किसके इक्वल हो गया बोलो? एंगल एजी किसके इक्वल हो गया? इसके। नाम बोलो इसका, क्या नाम था इसका? नहीं दिवांशु बोलिए, बोलो। लाइन देखो, ये दो लाइन है, नाम कैसे बोलोगे? ये लाइन का आखिरी लेटर जी ई और इसका आखिरी लेटर डी। एफ इसका आखिरी लेटर जी डी। क्या है यहाँ पे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बेटा जीडी 126 है, तो एजी भी कितना आ गया बच्चों? यहाँ तक कोई परेशानी? आगे देखते हैं। हमें निकालना है अगला एंगल जी एफ। ध्यान से देखना बेटा, जी ई एफ, ये एंगल निकालना है। ये देखा सबको? सबको देखिए। अच्छा ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक? जल्दी बोलो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? और ये आधा कितना है इसमें से? आधा नहीं, मतलब ये हिस्सा क्या है? अगर मैं 126 में से 90 हटा दूं तो क्या ये एंगल बच जाएगा जो शेड हो रहा है? बोलो ये सुनो, इस पूरे एंगल में से, यहां से यहां तक के एंगल में से मैं ये एंगल हटा दूं 90, तो ये बच जाएगा। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, कौन सा एंगल निकालना है हमें? जी ई जी एफ। किस में से क्या माइनस करने पे आएगा? दिपांशी बताओ, किस में से क्या माइनस कर रहे हैं? बोलो। ये एंगल बताओ किस में से क्या माइनस करने पे आएगा? मैंने बोला भी है, यहां से यहां तक जो एंगल है उसका नाम बोलो। जी डी। क्या माइनस करो जी डी में से? बताओ इस पूरे में से क्या माइनस करो कि ये आ जाए? बेटा ये माइनस करना पड़ेगा ना, ये हटाना पड़ेगा ना जिसको शेड कर रही हो, ताकि बचा ये शेड पोर्शन आ जाएगा। नाम बोलो यश, इसका नाम बोलो फटाफट जो माइनस करना है हमें। कौन बोलेगा नाम? वेरी गुड, नाम आता है, फटाफट बोलो। अक्षता बोलो इसका नाम। एफ ई डी। हम माइनस कर रहे हैं एफ ई डी। जी डी 126 था, एफ ई डी कितना डिग्री है? 126 में से 90 माइनस करा किसी ने? 36 डिग्री। हाँ, यू गॉट योर आंसर। ठीक है, अगला एंगल हमें एक और निकालना है। देखो इधर एफ जी ई। वेयर इज एफ जी ई? एफ जी ई, ये एंगल हमें और निकालना है। तो यार ये वाला आ चुका था क्या? बोलो ये वाला एंगल, ये आया था पूरा, इसका अल्टरनेट था ना, ये 126 आया था, और ये 126 और एफ जी ई, ये कैसे एंगल है? बोलो। लीनियर पेयर। आप बोलो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। दीपांशी बताओ बेटा, इसके साथ, इसका नाम है ए जी ई, इसके साथ लीनियर पेयर कौन है? ए जी ई प्लस जी, नहीं, इस एंगल का नाम है, ये लेटर बीच में आएगा बेटा, एफ जी ई प्लस एफ जी ई कितना आएगा बोलो? 180। तो ए जी हमें पता है 126, एफ जी निकाल देंगे। बोलो 180 में से माइनस करो 126, कितना आ रहा है? माइनस कर रहे हैं 54 डिग्री। समझ आया? एक बार और समझो, फटाफट। हमने क्या किया? हमने कहा ये पूरा 126 है, तो इसका अल्टरनेट ये हो गया 126। ठीक है, ये हमें पता चल गया, ये पहला एंगल आ गया। दूसरा एंगल कैसे निकाला? 126 में से क्या माइनस करा? 90, तो ये वाला एंगल आ गया 36। और फिर ये एंगल कैसे निकाला? 126 के साथ इसका कौन सा पेयर ले लिया? लीनियर पेयर। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमें गिवन क्या है? गिवन है पी क्यू आर 110, पी क्यू आर, एंगल यहाँ बनेगा क्यू पे, ओके। और पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ये गिवन है बेटा, ओके, ये भी गिवन है। फाइंड करना है हमें कौन सा एंगल, जल्दी बोलो। क्यू आर एस। देखो एंगल कहाँ बनेगा? क्यू आर एस, एंगल बीच वाले में बन गया आर पे। ठीक है, बहुत, मैंने कभी जिंदगी में इतने एंगल्स नहीं पढ़े। TSR कितना गिवन है बच्चा? 130। थैंक यू बेटा, TSR गिवन है 130। ओके, लेट्स डू इट हियर। सॉल्यूशन करते हैं। एंड बहुत बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लो चाहे पीछे प्रूफ बेटर, सबके पेपर में आया था लास्ट ईयर और हर साल आता है। तो दिस क्वेश्चन इज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। इसमें सॉल्यूशन से पहले
हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की शॉर्ट फॉर्म में पूरा लिख दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं? ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम आर दैट इज RM पैरेलल टू ST। हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं RM जो कि किसके पैरेलल है? ST के, और RM पैरेलल है PQ के भी। तो हमने खुद से लाइन ड्रॉ कर ली RM जो कि किसके पैरेलल होगी? ST के भी, और बोलो PQ के भी। हम बताए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बस ये वाला एंगल निकाल लेंगे। अब इसको फिलहाल मैं X मान रही हूँ, और जैसे ही एंगल आ गया तो एक बात बताओ, ये पूरा, इस पूरे का ऑल्टरनेट दिख रहा है तुम्हें कहीं? इस पूरे का ऑल्टरनेट दिख रहा है? कौन बताएगा इस पूरे का ऑल्टरनेट कहाँ छुपा हुआ है? इसका ऑल्टरनेट एंगल बताओ। ये तो ऑल्टरनेट ऐसे ही तो होते हैं, ऐसे और ऐसे बनते हैं एंगल, तो इसका ऑल्टरनेट ये छुपा हुआ है। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे, जहां से बीच का एंगल निकल कर आ जाए। तो स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले आपने इसको x मान लिया, ध्यान से देखेंगे इफ RM पैरेलल टू ST, तो x और 130 कौन से एंगल हुए? एक ही लाइन पे बन रहे हैं, जल्दी बोलो। हाँ, अभी आवाज थोड़ा सा तेज करके बोलो। कौन बोला था? एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। और कौन से होते हैं एडजेसेंट एंगल और कौन से होते हैं कोइंटीरियर एंगल? जो पैरेलल लाइन के बीच में और एक ही लाइन पर बन रहे होते हैं। ओके, तो आप लिखेंगे इफ RM पैरेलल टू ST, सो एंगल, इसका नाम बोलो, नाम क्या है इसका? TSR प्लस बोलो, इसका नाम बोलो MRS। x का क्या होगा इनका सम? जल्दी बोलो, रीजन क्या दोगे? TSR कितना है? इसको हमने x माना है, 130 माइनस करेंगे, 50 डिग्री x आ गया। यहां तक समझ आ गया बच्चों? उसके बाद आप लिखोगे PQ किसके पैरेलल है? फटाफट बोलो। नाउ PQ पैरेलल टू, जल्दी से ऑल्टरनेट एंगल्स का नाम बोलो। एंगल इसका नाम बोलो PQR। एंगल PQR किसके इक्वल होगा? इस पूरे का नाम बोलना है, इस पूरे का, यहां से यहां तक नाम बोलो इसका। ये दो लाइन को टच कर रहे हैं ना, ऐसे QR। PQR कितना दिया हुआ है? 110। और QRM में ये दो एंगल है, एक तो x और एक इसका नाम लिख दो, x प्लस नाम बोलो, इसका नाम बोलो QRS। दोबारा देखो, ये पूरा इस पूरे के ऑल्टरनेट के बराबर है। इस पूरे को 110 लिख दिया, और इसको हमने दो पार्ट्स में लिख दिया, x, ये हिस्सा x और ये हिस्से का नाम क्या लिखा? QR। बेटा अपने दिमाग में ऐसे एंगल का नाम दिया करो, इस एंगल का नाम है ना, तो ऐसे लाइंस के थ्रू देखो QR। यहाँ तो जाएंगे नहीं, एंगल यहाँ तक पहुंच गया, पर हमारा एंगल यहाँ से यहाँ तक है, नाम बोलो QRS। ठीक है, तो x प्लस QRS। x कितना है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 50। अरे यार मेरी हैप्पी कि मुझे याद था आंसर। -50 कितना आया QRS? बोलो 60। आई टोल्ड यू ना, लर्न द आंसर। चलो इसको पॉज करो। समझ आया क्वेश्चन? क्या किया था? देखो क्या किया हमने, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम क्या है? कंस्ट्रक्शन, जिसका नाम है RM। कंस्ट्रक्शन की हमने। RM लाइन ऐसी थी कि इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये दो लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल को क्या बोला हमने? कोइंटीरियर या फिर एडजेसेंट। वेरी गुड नंदिनी। कोइंटीरियर और एडजेसेंट एंगल है 130 और x, इनका सम कितना? x कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, x 50 आ गया। फिर हमने कहा ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कौन सा है? जल्दी बोलो। ऑल्टरनेट, ये दोनों बराबर हुए। PQR 110, QRM में कौन से दो एंगल है? x और QRS। 50 यहाँ आगे माइनस होगा, कर दो बेटा, पॉज करो।